सभी को नमस्कार। आज की एनटीएससी की क्लास में हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अल्फ़ाबेट टेस्ट। बहुत ही आसान है। आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी हमने सभी ने यूज़ की है, हम जानते हैं कि उसमें पहला अक्षर ए है तो ए से ही आएगा। ए के बाद जो अगला अक्षर है वो भी ए से। मान लो कोई ऐसा अक्षर है जिसमें डबल ए है तो पहले नंबर पे, उसके बाद ए और ई है वो दूसरे पे, ए और एच है तो वो तीसरे पे, ए और ओ है मान लो वो चौथे पे चला जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि डिक्शनरी में वर्ड कैसे होते हैं। आइए उसे समझते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। सभी को नमस्कार। आज की एनटीएससी मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता दुआ, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर करनाल से। आज जो हम प्रश्न देखेंगे वो हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में 4 तरह के प्रश्न होते हैं अलग अलग। तो जो आज हम सीखेंगे वो शब्दकोश के अनुसार शब्दों को लगाने वाला प्रश्नों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाता है कि नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाएं व उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में पहले स्थान पर आएगा। आपको वर्ड दिए लेटर, लेयर, लैक और लेज़र। देखिए, अगर हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो सबसे पहला एल सभी में है, उसके बाद ए सभी में है। अब हमें तीसरा अक्षर देखना है कि वो कौन सा है। देखिए, एल और ए सभी में ही है। अब हमें अपने डिक्शनरी में देखना है कि उसके बाद कौन सा वर्ड आता है। तो ए बी सी में सबसे पहला ये आता है। तो हमारा जब हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे नंबर पे लेयर आएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, लैक। ठीक है जी। देखिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है आंसर की। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वाइल वी अरेंज देम वी गेट लैक, लेजर, लेटर एंड लेयर। सो लैक वर्ड कम ऑन फर्स्ट नंबर, इट इज गिवन इन ऑप्शन सी। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाएं व उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में पहले स्थान पर आएगा। तो देखिए, बी आर, तो ये तीनों में बी आर है तो पहले, दूसरे और तीसरे पे तो यही रहेंगे, क्योंकि यू आर के बाद आता है तो ये चौथे नंबर पे जाएगा। तो हम इसे तो चाहे छोड़ ही दें। अब उसके बाद हमें इन तीनों में देखना है। तो आई भी तीनों में है। उसके बाद अगले चौथे अक्षर पे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो पहला अक्षर सी आएगा, दूसरा डी और तीसरा जी। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, उसने आपसे पहले स्थान वाला पूछा है तो आपका आंसर आना चाहिए बी, ब्रिक। ठीक है जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है आपसे वो हर बार पहले स्थान पर क्या आता है वो पूछेगा। इस प्रश्न में उसने पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है जी, तो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं अपना। देखिए, एम ए तीनों ऑप्शन में हमें दिया है, एम ओ चौथे में है, तो इट मीन्स ये तो हमारा चौथे नंबर पे जाएगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब तीनों में देखिए, एम ए एन, इसमें 3 अक्षर सेम हैं। अब हमें उससे आगे देखना है कि चौथे में क्या है। चौथे अक्षर में जी आ रहा है, यहाँ पे तो एस आ गया, तो इट मीन्स ये तीसरे पे जाएगा। हमें इन 2 में से देखना है कि पहले नंबर और दूसरे पे कौन जाएगा। तो जी पहले आएगा और वाई बाद में आता है जो चौथे नंबर पे दिया हुआ है। तो हमारे पहले नंबर पे तो मैंगो आएगा और दूसरे पे मैनी। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, डी, मैनी। तो देखिए, वाइल अरेंजिंग देम वी गेट मैंगो, मैनी, मास्टर एंड मदर। उसने हमसे सेकंड नंबर पे पूछा है तो सेकंड पे है मैनी। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है।
अगर देखिए इस प्रश्न में भी आपको ये बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या है कि वही पहले 3 अक्षर जो आपको सेम दिए हुए हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले अक्षर पे आप चलिए। देखिए अब हम ABCD करें तो ABCD, तो D पहले नंबर पे आ रहा है और E दूसरे पे, तो हमें तो दूसरे नंबर वाला ही चाहिए क्योंकि S और R तो बहुत दूर हैं, तो हमें तो दूसरे का आंसर बताना है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप वहीं तक ही चलिए जहाँ तक आपको बताना है। तो इसका आंसर है क्योर, ऑप्शन C। ठीक है जी। देखिए द राइट आंसर इज ऑप्शन C। वाइल अरेंजिंग देम वी गेट कर्ड, क्योर, करंट एंड कर्स। तो हमें तो सिर्फ दूसरे नंबर पे बताना है, दूसरे पे आ रहा है क्योर, तो आपका वो आपको दिया हुआ ऑप्शन C पे। चलिए अगले देख लेते हैं। इसमें तीसरे नंबर वाला शब्द कोश पे जो आएगा वो आपको बताना है। सेम ही पैटर्न रहेगा। देखिए जितने अक्षर मिल रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए। इनमें 2-2 शब्द सब में मिल रहे हैं। तो देखिए अगर अब हम इन्हें अरेंज करते हैं तो सबसे पहले R, E सभी में है, तो E के बाद वाला तीसरा अक्षर देखिए A है सबसे पहले नंबर पे, तो ये हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा, इसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद L सभी में है। अब हम चौथा अक्षर देखेंगे। चौथे अक्षर में देखिए A सबसे पहले आ रहा है, तो ये दूसरे पे। अब इधर भी A आ रहा है, तो ये आपका तीसरे पे आएगा, और यहाँ आ रहा है E, तो ये आपका चौथे पे आएगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन D, रिलैक्स। देखिए द राइट आंसर इज ऑप्शन D। वाइल अरेंजिंग देम वी गेट रीजन, रिलेट, रिलैक्स एंड रिलीज। एक और प्रश्न देख लेते हैं लास्ट। देखिए जब भी हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो हमें वो चीज़ें देख लेनी है जो हमारी सेम है। अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो COU चौथे नंबर पे जाएगा। हमें आगे तक देखने की ज़रूरत ही नहीं। ये शॉर्टकट ट्रिक है कि आपका सीधा ही आंसर काउंट आ जाएगा। नहीं तो देखना हो तो ये तो चौथे नंबर पे जाएगा काउंट, क्योंकि U है, इसमें U सबसे आखिरी अक्षर है। अब हमें इन तीनों को ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे अरेंज करना पड़ेगा। देखिए इसमें भी C है और इसमें भी C है, लेकिन इसमें F है, तो इट मीन्स ये तीसरे नंबर पे जाएगा। 1 और 2 का मुकाबला इन 2 में ही रहेगा। अब अगले में देखिए हमने 4 अक्षर तक देख लिया, CONC। अगला अक्षर हमारा है E, तो E पहले आता है या L? E पहले आता है ना, तो ये हमारा पहले पे हो गया और ये दूसरे पे। तो अब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और हमें आंसर क्या चाहिए था कि जो चौथे नंबर पे आएगा, चौथे पे आ रहा है काउंट, तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन D, काउंट। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा।